Recording in तन progress. मन। धन। और क्या मिला? और क्या है हमारे पास? बाबा का वक्ता जो मिला है, हाँ जी, बाबा का वक्ता जो मिल रहा है, वर्षा तो मिलेगा। अभी हमारे पास क्या है जो हम सफल कर सकते हैं? बुद्धि है हमारे पास, जिससे कि हम सोच के अपने जो हम सुन रहे हैं उसको यूज में ला सकें। समय, अपनी योग्यता समय। और समय के अलावा बाबा से जो ज्ञान के मोती हमको मिल रहे हैं, तो उन्हें यूज करें। उनको यूज संकल्प, संकल्प। हमारे पास संकल्प है, समय, संकल्प, श्वास। हम सब कुछ सफल करें। सफल करने का मतलब क्या होगा? हम उसको यूज करें। तो हमारे संकल्प कैसे हों? हमारा संकल्प कैसे, हमारा समय कैसे यूज हो, यूटिलाइज कैसे हो, बिल्कुल। और श्वास, मेरे हर श्वास में क्या है? भक्ति मार्ग में भी क्या कहते आए? श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास में सिमरन होए, ना जाने के श्वास में नारायण मिल जाए। हम नारायण को नहीं ढूंढ रहे, हम तो नारायण बनने चले हैं। हमें तो खुद स्वयं परमात्मा मिल गया। तो हम सफल कैसे करेंगे? जब उसकी याद में बैठे होंगे, सफल हो जाएगा। उसको याद कर रहे हैं, किसी हरेक की मदद करने के लिए रेडी हैं, हमारी दृष्टि बेहद की बन गई है, माना हम सफल कर रहे हैं ना। तो ये हुआ सफल करना। फिर बाबा ने बोला सेवा में लगाकर तन मन धन, जैसे आपने बोला। तो तन मन मतलब मेरा मन कहाँ लगा रहे, मेरे मन के संकल्प कहाँ लगे रहे, और मेरा तन कौन सी चीजों के अंदर अट्रैक्ट होकर उनको यूज करना शुरू करता है। मैं सारी चीजों को यूज करूंगी, दुनिया में रहूंगी, पर उसको यूज करते हुए मेरी स्थिति कौन सी होगी? मैं उसको यूज कर रही हूं सिर्फ शरीर को निर्वाह करने के लिए, माना अपने आप को चलाने के लिए, बॉडी को चलाना है, जीवन जीना है, पर मेरा डायरेक्शन कहाँ है उसके ऊपर हमें सोचना है। ठीक है, कहाँ मेरा मन जाता है, कहाँ मेरा आकर्षण है। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, यूज करेंगे, बड़ा अच्छा घर है, यूज करेंगे, पर उसमें लिप्त नहीं होंगे। तब हम कहेंगे हम सफल कर रहे हैं। फिर कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। कॉलेज कम हॉस्पिटल का यहाँ मतलब क्या है? कॉलेज में क्या होता है? पढ़ाई। और एक एम भी तो होता है ना, कुछ बनना है। हाँ, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, हम उसको उसके अंदर कुछ मास्टरी अचीव करके फिर हम अपना एक करियर बनाते हैं, जिससे हमारे को जीवन में कुछ सुख मिलता है। राइट? तो यहाँ क्या कॉलेज कैसे है? ये कॉलेज कैसे हुआ जहां हम हैं? रूहानी कॉलेज। यहाँ हम क्या करते हैं? ज्ञान को सुनते हैं। हमारा एम क्या है? एम क्या है हमारा? एम नहीं है, सतयुग में जाना है दीदी। सतयुग में जाना है। और सतयुग में जाके क्या बनना है वो भी थोड़ा बताओ। देवी देवता बनना। देवी देवता बनना है, ऊंचा पद लेना है। हमने कोई दास दासी नहीं बनना है ना। तो ये हुआ हमारा एम हुआ। और फिर हमारी लाइफ इजी हो जाती है। कितने जन्मों के लिए हो जाती है? 21 जन्मों के लिए। और बाबा क्या कहता है? जो मेरे बच्चे हैं उनका सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं, 54 बर्थ। इवन द्वापर में हम बहुत सुखी हैं, है ना। सो ऐसे हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं ना, तो मुरली का मजा आता है। फिर हॉस्पिटल खोलते जाओ। हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है, मरीजों का इलाज। इलाज होता है। और यहाँ इस हॉस्पिटल में किसका इलाज होता है? आत्माओं का इलाज है। आत्मा का इलाज। आत्मा का इलाज करना मतलब
बुद्धि। आत्मा शक्तिशाली बन जाए, बुद्धि, राइट। बुद्धि जो है ट्रांसफॉर्म, बुद्धि ट्रांसफॉर्म। बुद्धि जो पलट जाती है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब बुद्धि कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ अच्छा, एक और बात आप अंडरस्टैंड करिए कि बुद्धि जो है, बुद्धि का क्या क्या काम है? निर्णय लेना, डिसाइड करना, ठीक है। तो जैसे हमारा जो जो आत्मा का लेवल है, उस हिसाब से वो निर्णय लेती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक एक आत्मा को कुछ थोड़ा सा झूठ बोलने की आदत पड़ गई। बड़ी बातों में झूठ नहीं बोलते, छोटी छोटी बातों में वो झूठ बोलती है और उसका अपना काम चल जाता है। अपने आप को रीजन दे देते हैं, फिर उसकी बुद्धि चलती ही नहीं कि मैंने झूठ बोला, डजंट मैटर, इट्स ओके, तो वो झूठ बोलती जाती है और उस तो बुद्धि उसमें काम नहीं करती उसकी। जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाए उसमें वो सोचते हैं हाँ यहाँ तो मैं अगर झूठ बोल दिया तो इस आदमी की जान चली जाएगी, तो वो बोलेगी। तो हमने जितना बुद्धि का लेवल लोअर हो जाता है, बुद्धि की निर्णय शक्ति जितनी लोअर हो जाती है, उस हिसाब से बुद्धि काम कर रही है। जब बुद्धि तंदुरुस्त हो जाती है तो आपकी छोटी छोटी सूक्ष्म गलतियों को भी वो कैच करके आपको वो करने नहीं देगी, है ना। वो कहते हैं ना, माय कॉन्शियस इज प्रिकिंग मी, हम सुनते थे। तो वो क्या है, बुद्धि बोलती है ये काम नहीं करना, ऐसे मत करो, ये करो, ये मत करो। जब हमारी बुद्धि बाबा के साथ लगती है और सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी बातों को भी वो कैच करती है। जैसे अगर मैंने सोच लिया, अब हम बाबा के बच्चे बने, हमें रियलाइज हुआ कि हमारे संकल्पों से भी हम गलत कर्म करते हैं। तो मैंने सोचा, देखा कितना खराब है ना, इसके साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे ये संकल्प आएगा, मैं अपने आप को रोकूंगी और मैं अपने आप को बोलूंगी नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ओके। पहले हम क्या कहते हैं, हम कर थोड़ी रहे हैं, सोचने से थोड़ी कुछ होता है, और बहुत कुछ सोच लेते थे। कुछ जरा सा सड़क पे देखा, ट्रैफिक उल्टा सीधा चल रहा है, उनके लिए उल्टे सीधे संकल्प चला दिए। अब हमारे को ये अवेयरनेस आई है, अब हमारी बुद्धि कैसे बन रही है, जिसको बाबा कहते हैं सालिम बुद्धि, है ना। तो ऐसे जब हमारी बुद्धि हो जाती है, ये क्या दिखाती है, आत्मा की हेल्थ। और हमारी बुद्धि जो है इस हॉस्पिटल में श्रेष्ठ कैसे बनती है, हेल्दी कैसे बनती है, 1 मिनट सोच के बोलना। हम सबको पता है, सिर्फ सोचने की बात है। बाबा की श्रीमत पे चल के, श्रीमत मोटा शब्द बाबा है, की थोड़ा और बताओ। बाबा की याद से, याद से होती है, राइट। श्रीमत पर चलकर होती है। श्रीमत में क्या, ज्ञान रत्नों को धारण कर, ज्ञान रत्नों को धारण करें। तो जो श्रीमत है उसमें क्या क्या आता है, अमृत वेला करके, अमृत वेले आत्मा पावरफुल हो जाती है। फिर ज्ञान रत्नों को हम अभी सुबह सुबह सुन लेते हैं और फिर उसका मनन चिंतन भी कर लेते हैं, अपने लिए एक पॉइंट भी ले लेते हैं कि हम उसको लेकर यूज करेंगे सारा दिन। तो बुद्धि कैसी हो जाएगी, बुद्धि अच्छी बुद्धि हो जाएगी, अच्छी बुद्धि हो जाएगी, निर्मल 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 कैसे होती है, जब ज्ञान समझ आता है। एक है समझ, फिर समझ के साथ हम उसको यूज करते हैं, और उस समझ को सुबह यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम थोड़ा आधा दिन निकल जाता है, मुरली का आपने एक पॉइंट ले भी लिया तो अंदर से लगता है अब आधा दिन तो निकल गया, चलो अब कल का देख लेंगे, आलस आ जाता है ना। पर हम जब सुबह करते हैं, सुबह का टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो और जो सुबह का समय है, जो बाबा कहता है साइलेंस में रहो। साइलेंस का मतलब क्या है, 8 बजे तक साइलेंस में रहो। साइलेंस का मतलब ये नहीं हम सिर्फ चुप ही रहेंगे, अंतर्मुखता, अंतर्मुखता, थॉट्स पे अटेंशन देंगे, और हमारे को जहां बोलना है हम बोलेंगे। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई प्रोफेसर है, आप सब में से सब अलग अलग प्रोफेशंस में, हम घर भी चला रहे हैं, हमें कुछ बोलना पड़ता है। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हम जो बोल रहे हैं
उसको बोलने की जरूरत है कि नहीं, जरूरत है तभी बोलते हैं, मीन्स आई एम ऑब्जर्विंग साइलेंस। अब जैसे बाबा मिलन होता है ना, हम बाबा मिलन में पूरा दिन साइलेंस कहते हैं रखना है, पर मेरी ये क्लास होती है तो क्लास तो लेंगे, पर हम कितना वाणी में जाते हैं जहां जरूरत है। कई बार हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, वो जब हम नहीं करते तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ये आप ट्राई करना, आज सोचो मेरी साइलेंस का मतलब, और इस साइलेंस को ऑब्जर्व करना इज मोर डिफिकल्ट देन ऑब्जर्विंग दैट बिल्कुल मौन वाला साइलेंस। उसमें तो चलो आपने एक दिन सोच लिया आज मैं बोलूंगी नहीं। जब ये वाला जो है कि कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसमें यू विल फाइंड इट मोर क्योंकि एक जजमेंट चाहिए ना कि ये बोलूं या ना बोलूं, कितने शब्दों में बोलूं, इसको क्या क्या सुनाऊं क्या क्या ना सुनाऊं। वो जो आपके साथ कई बार बात करी है फोन करके, हेलो और फिर बताओ क्या हो रहा है और क्या हालचाल, जस्ट ऐसी ही बातें करे जा रहे हैं, उसको कहते हैं फिर बाह्य मुक्ता में आना। फिर वो कुछ ना कुछ सुनाएगा, फिर वो सुनाएगा, फिर उसके अंदर मेरा मनन चिंतन चलेगा, ये सारी बातें, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में हमारा क्या होता है, सारा कुछ समझ आता है मेरे को हेल्दी कैसे रहना है। जैसे दुनिया के हॉस्पिटल में बताते हैं ना कौन सी डाइट लो, कौन सी डाइट मेरे लिए अच्छी है, कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है, वो सारा कुछ बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी बाबा बताते हैं, रोज बताते हैं। और आज बाबा ने क्या बोला संबंधों के लिए, कि बाबा के साथ हमारा कौन सा रमणीक संबंध है, क्या रमणीक संबंध है बाबा के साथ। बाबा जिसने बालक, बाबा बालक भी है, माता पिता भी है। पिता भी है और बालक भी है। यस, बच्चा भी और माता पिता भी है ना। जिसके लिए हम भक्ति में क्या गाते आए ना, सर्व संबंध की भी वो है, जो वो कौन सा है, माता पिता तुम हाँ, तो एंड में क्या कहते हैं, तुम ही हो सर्वम मम सखा। सर्वम। तो मतलब सारे संबंध हम उससे निभाते हैं। अच्छा, सारे संबंध निभाने को बाबा क्यों बोलता है? देखो इस तो फिर किसी और संबंध की जरूरत नहीं लगेगी जब सब संबंध बाबा के साथ एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे, राइट। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सविता काली बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बुद्धि यही कहीं भटक न जाए, बुद्धि, बाप की याद में ही रहे। राइट राइट। जिस संबंध में तुम्हें कुछ कमी लगती है, वो तुम्हें लगता है ठीक नहीं है, तो तुम उस संबंध से बाबा को जोड़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आज की डेट में हमारे को संबंध कैसे लगते हैं, उतार चढ़ाव रहता है ना, स्टेडी नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। तो जब हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो संबंध की कंप्लीटनेस होती है, उसमें हमारे को फिर सुख मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे को उसमें इतना सुख मिलता है, फिर दुनिया के संबंधों में जो दुख मिल रहा होता है उससे हम फ्री हो जाते हैं, वो हमें महसूस नहीं होते। यही तो करना है। जब ये दुख की महसूसता खत्म हो जाती है तो क्या होता है, इस हॉस्पिटल में आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो बाबा ने खास आज बच्चे के संबंध के लिए कहा। पिता तो हम सब मानते हैं, बच्चे के संबंध के लिए क्यों कहा? बच्चे के लिए क्या फीलिंग होती है? अपनापन फीलिंग, कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार ना, जिसको कहते हैं, हाँ जी आरती बहन। बच्चे को हमारा पूरा समय, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस चाहिए होता है। 100% चाहिए, राइट। जिसको हम क्या कहते हैं, न्योछावर होना, कुर्बान जाना। बाबा ने वर्ड यूज किया बलिहार जाना, पूरा सेंड। बच्चे के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो अगर बाबा हमारा बच्चा है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, चेक करना है हमें। और बाबा जो करता है, जो भी बाबा हमारे साथ संबंध निभाता है, उसमें वो क्या करता है, कुछ लेता है, क्या लेता है?
हमारे दुख, हमारी अशांति ही लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लॉटिंग पेपर। बाबा ये वर्ड भी यूज करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। और देता क्या है इन रिटर्न? वो देता है जो उसका ऑपोजिट जो उसका चाहिए। opposite, और जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपसे वो एक मदर की कहानी शेयर करी थी ना, कि वो जा रही थी माउंट आबू और अपने बच्चे को अपने शिव बाबा को उसने बच्चा बनाया हुआ था। तो जो उनके हस्बैंड थे वो थोड़े कह रहे थे मेरी तबीयत लो है, आप मत जाओ। वो कहती नहीं बाबा मिलन है, मैं तो जाऊंगी। तो कहा कि शिव बालक को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। सिंपल लेडी। पीछे से हो गया हस्बैंड को हार्ट अटैक, और उनका एक फ्रेंड जा रहा था, उसको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, और उसने सोचा मैं इसको अपने दोस्त को मिलता जाता हूँ बिकॉज टाइम है अभी। और देखा उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसकी खूब सेवा हुई, नर्सेस, हॉस्पिटल, एवरीथिंग ग्रेट, बिकॉज वो कार्डियोलॉजिस्ट था ऑफ ग्रेट फेम। माना उसको जो वो बोल के गई कि भी मेरा शिव बालक जो है वो आपकी सेवा करेगा, आप चिंता ना करो। वापस आके जब उसने देखा कि कोई नर्स खड़ी है, शी गॉट अ लिटिल नर्वस कि भी ये क्या हुआ है। तो फिर उसने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, उसी राइट मोमेंट पे ये अराइव हुआ, ये मेरा फ्रेंड। और मेरी बहुत अच्छी खातिरी हुई हॉस्पिटल में, बेस्ट डॉक्टर्स ने मुझे देखा और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। तो उसने बोला आज से मैं भी शिव को अपना बच्चा बनाऊंगा। मतलब शिव बाबा को हम बच्चा बनाते हैं तो वो हमारी सेवा करते हैं। और जो हमारी मैगजीन्स आती हैं उसमें बहुत लोगों के अनुभव हैं। एक मेरे को जो मैंने पढ़ा, मेरे को जो याद आ रहा है कि वो बाबा मिलन के बाद थोड़ा थक गया था, सारा दिन सेवा में होंगे जो भी है। तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में कहते मैं लेट गया और मैं इतना थका हुआ था, मैंने कहा शिव बाबा को बोला मेरे तो बहुत पैरों में दर्द हो रही है। सो ही सेज ही फेल्ट कि मेरे पैरों को कोई दबा रहा है, कोई था नहीं। मीन्स बाबा जो करता है, तभी बाबा को क्या बोलते हैं, जादूगर। सिर्फ अपना जो है ना अटूट विश्वास उस पर कि वो जो कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता, है ना। जिस आज अब बाबा ने ये अंधश्रद्धा की बात करी है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अंधश्रद्धा क्या होती है? ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं? जो सुना पर एक्सपीरियंस नहीं किया, इलॉजिकल, जिसके ऊपर भरोसा है। हाँ भरोसा है पर कोई इसमें लॉजिक नहीं है ना। हम अंधश्रद्धा में हम क्या क्या करते हैं, अंधश्रद्धा की बातें है ना। मैं अपना बताती हूँ, किताब नीचे गिर गई, उसको कि सरस्वती माँ तो मेरे अंदर बैठेगी नहीं, पेपर नीचे गिर गया, पेपर के ऊपर पैर आ गया, ओहो वेरी बैड। और तुलसी बहुत कुछ, इतनी बार जाप करो ये हो जाएगा, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ऑल दोस थिंग्स। और हम उसमें मेहनत कितनी करते थे, और उसके लिए हमको मिलता कितना है, थोड़ा, करते इतना, है ना। और मिलता थोड़ा, और वो देने वाला भी कौन है, वो भी शिव बाबा। क्योंकि हम जिन देवी देवताओं को या तुलसी को देख, आप तुलसी आपको कुछ दे सकती है, बहुत सुंदर प्लांट है, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, देने का संस्कार है उस प्लांट का, वेरी गुड। पर वो क्या है, वो भगवान की रचना है, वो भगवान नहीं है। देना तो भगवान ने है, देना तो बाबा ने है, और हम उसको भगवान भी नहीं बोलते, अब तो हम बाबा बोलते हैं। बाबा बच्चे को भी बोलते हैं और फादर को भी बोलते हैं। तो जब हम समझ से सब कुछ करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत पावरफुल होता है। जब हम इलॉजिकली करते हैं तो तब हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं। भक्ति में कितने क्वेश्चंस आए? एक्चुअली ये रिचुअल्स जो बने थे, दे वर मेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ दैट प्लांट, पर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम रिचुअल्स। और अगर आप साइकोलॉजी ऑब्जर्व करो, रिचुअल्स के पीछे
क्या बात होती है। हम रिचुअल्स करके मेरा काम सर जाए, अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी है। अपनी थिंकिंग क्यों बदलूं मैं, जब ये रिचुअल करके मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। बदलना क्या है, अपने आप को, अपनी सोच को। जैसे दीदी भक्ति मार्ग पे लोग चल पड़ते हैं, सोचते हैं कि सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट अपने को नहीं बदलते हैं, तो फिर कैसे चेंज होगा? फिर अपने को नहीं बदलते, फिर प्रॉब्लम आती जाती है। यहाँ पे क्योंकि हम अपने आप को बदलते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स जो थी जिनको हम फेस करते हैं, धीरे धीरे वो हम बदलते हैं तो वो प्रॉब्लम्स छोटी होती जाती है। फिर जिसको बाबा कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, पेपर टाइगर, वो बनती कब है, जब हम खुद को बदलते हैं। या कीको, आपने कुछ कहना है? Yeah, I just wanted to contribute that Bhakti Marg was actually meant to develop an emotional relationship with God, and it instead became a means to get something we wanted. कि अगर इतनी बार ये करेंगे या वो करेंगे, It became a business like ना, ये करेंगे तो ये मिलेगा। Whereas it was supposed to actually be all about the emotional connect. Right. और वो था पहले, द्वापर में था। जो भक्त भी हुए हैं, कितने प्रभक्त हुए हैं, प्रहलाद को भक्त बोला, ध्रुव को भक्त बोला। कैसे थे वो? ध्रुव भक्त की कहानी पता है ना? ध्रुव क्या था, उसकी सौतेली माँ वो ने ये राजा की गोद में बैठा था, सौतेली माँ ने उसको उठा के अपने बच्चे को डाल दिया, तो रोता हुआ आया। उसकी माँ ने बोला कि तू इस मनुष्य पिता के पीछे रो रहा है, तो भगवान पिता के पास जाना, उसकी भक्ति कर, तो देखो तेरे को क्या मिलेगा। और आज तक उसको ध्रुव तारे को हम तारे के रूप में उसको कैसे अपना, उसको कितनी मान्यता देते हैं। तो ये सारी कहानियां भक्तों की भी हैं जिन्होंने बिल्कुल दिल से भक्ति की, है ना। पर हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे को भक्ति भी नहीं, हमारे को क्या मिल रहा है, वो सुप्रीम के साथ हमारा कनेक्शन, दैट, और जो कनेक्शन हमारा मतलब इट्स इटर्नल कनेक्शन। Every 5,000 years we'll get this knowledge, and every 5,000 years we will transform, and every 5,000 years we will get this 21 lives का, और फिर ये वर्षा, और द्वापर कलयुग में भी हम श्रेष्ठ आत्माएं रहेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, हमारे को तो और भी बहुत कुछ मिल गया। फिर एक बाबा ने जो वर्ड बुद्धि के लिए यूज किए, तुच्छ बुद्धि और पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि के क्यों बोलते हैं? पत्थर का क्या मतलब होता है? पत्थर क्या होता है? पत्थर को देख सोचकर आपके मन में कौन सा थॉट आता है? स्ट्रॉन्ग, stubborn, नहीं, हार्ड। स्टबर्न इज द वर्ड, है ना। नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी, और वो उसको उसके अंदर कुछ अगर एब्जॉर्ब कराना होता है पत्थर के अंदर, तो उसको ऊपर बहुत मेहनत लगती है, और हो या ना हो एक क्वेश्चन मार्क रहता है। इसलिए बाबा पत्थर बुद्धि कहते हैं। हमारी बुद्धि कैसी हो गई थी? पत्थर बुद्धि, जिसमें कोई भी अच्छी बात ना हम एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते थे, इजी वे आउट, है ना। और क्या करो, तो थोड़ा दान दे दो। आज की डेट में लोग लाखों रुपए के दान देते हैं कि चलो बच्चे के नंबर आ जाएंगे, बच्चे का करियर बन जाएगा। बच्चे पे मेहनत करना, उसको राइट वैल्यूज देना, वो सारी बातों से हम थोड़े, मतलब आई एम टॉकिंग जनरली, नॉट सब्जेक्टिवली ऑफ कोर्स। और जिसको बाबा ने बोला तुच्छ बुद्धि, फिर बाबा हमारी बुद्धि को क्या बनाता है? पारस बुद्धि। पारस क्या करता है? पारस मीन्स Everything that it touches turns into gold. So that so when we take it as the बुद्धि को बाबा ट्रांसफॉर्म करने का गाइडेंस। करेक्ट। और हमारी बुद्धि टचस्टोन बन गई है, मतलब मेरी बुद्धि किसी और की बुद्धि को जब टच करती है, उसकी बुद्धि को भी पारस बनाती है। ऐसे होता है ना। अब आप सबको ज्ञान मिला, तो बाबा तो कहते हैं जिसको ज्ञान मिल जाए वो ज्ञान की भू भू करता रहता है। भ्रमरी जैसे होती है ना, एक वो कीड़ा होता है, तो वो भू भू करता है ना, तो जब वो भू भू करता है तो जिसके ऊपर बैठती है भू भू करती है, किसी को तो विंग्स लग जाते हैं, उड़ता है, और किसी को नहीं लगते। तो हम भी सबको ज्ञान सुनाते रहते हैं, हमारे को अच्छा लगता है हम औरों को सुनाते हैं, तो किसी को टच करता है तो वो उस ज्ञान में चल पड़ता है। कि कोई चलता है
और कोई नहीं चलता है, वही बात है। तो टच स्टोन वो होता है जिसको भी टच करेगा सोना बनेगा, माना बुद्धि सालिम बनेगी। एक्चुअल में कुछ होता है कि नहीं होता है, आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, पर ये कहने की बात है। दीदी मैं समझ- चीज शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, जब दीदी मैं ज्ञान में आई ना, तो जैसे यहाँ पर सब कहते हैं हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं, तो मैं भी बच्चे को शरारत करते थे, मैं यही कहती थी हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। तो फिर बच्चे कहते थे नहीं हम तो खट्टे खट्टे हैं, हम खट्टे खट्टे हैं। और दीदी 3-4 दिन पहले खुद ही बोलना शुरू हो गए नहीं हम मीठे मीठे बच्चे हैं। मीठे, क्योंकि बाबा तो कभी नहीं बोलता खट्टे मीठे कड़वे, कुछ नहीं, ही ऑलवेज सेज मीठे। तो बाबा ने अपने बच्चे होने के लिए जो एक मेरे को जो इम्पोर्टेंट लाइंस लगी, थोड़ा दे टच यू, लौकिक बच्चा तुमसे लेगा देगा कुछ भी नहीं, ये तो फिर देते देखो कितना है। क्योंकि बाबा सिर्फ देने के लिए आया है, लेता क्या है, सिर्फ हमारी अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसी को एब्सॉर्ब करता है। फिर बाबा ने बोला ये पढ़ाई है, और पढ़ाई में कभी भी अंधश्रद्धा नहीं होती है ना। जैसे आप हम सब अपने बच्चों को सीबीएसई एग्जाम दिलवाते आए, या जो भी एग्जाम्स दिए आए, जो भी तरह का एग्जाम दिया, तो उसमें क्या करते थे, हम कहते थे ना रट लो, है ना। पर रटने से क्या होता है, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता। जैसे मैथ है, साइंस है, उसमें हम कहते हैं ना एक बार समझ आ जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, रट लिया तो क्या करोगे, एक लिमिटेड अमाउंट को ही कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, इज लाइक मगिंग अप समथिंग। और हमारे जो है हर चीज किस चीज से मिलती है, समझ से। जब समझ मिलती है और क्लैरिटी आती है, तब हम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अदरवाइज हमेशा डाउट आ जाता है। और ज्ञान में भी जब डाउट आता है, हमेशा पूछना चाहिए कि ये डाउट है, इसको क्लियर करो। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं ज्ञान में, क्योंकि डीप ज्ञान है, कई बार हमें समझ नहीं आती, तो ना समझी से हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसको करते चले जाना है। और अपनी और कोई चीज को हमारे को अगर अभी क्लैरिटी नहीं आ रही, जस्ट पुट इट ऑन होल्ड। जैसे एक मैथ की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, एंड देन हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं, एंड में कहते हैं सो प्रूव्ड, है ना। हम थ्योरम्स में भी करते हैं, गिवन एंड टू प्रूव, एंड देन वी से सपोज। तो आप सपोज कर लो बाबा कह रहे हैं ना, तो वो सच है। धीरे धीरे चलते चलते हमारे को बहुत सारी चीजों की समझ और क्लैरिटी मिल जाती है ना। आप सब में से जो पुराने हो गए हैं, कोई साल से, 2 साल से, कोई 4 साल से चल रहे हैं, जो ज्ञान की समझ आपको पहले 2-3 महीने में थी और अब है, उसमें कोई अंतर है कि नहीं? Isn't there a difference? Isn't there a deeper understanding? जो पुरानी है थोड़ा बताएंगे ना? Yes, lot of difference. Initially, it is very difficult to accept a lot of things. Brahma Baba को accept करना, first step. It takes a while to accept and understand कि ऐसा भी हो सकता है. So शुरू में, as you said, कि just go on and gradually you will start experiencing. क्योंकि Even in meditation, I could never sort of relate to Sukshma Vatan and Brahma Baba. So Shiv Baba, we've grown. I mean, maybe thoda change, but वो हम शुरू से सुन रहे हैं. We've grown up. तो वो that is easier to relate to. I mean, I like that. even drama. We've grown up. Yes. वो बचपन से शिव बाबा का maybe नाम different, हमने शिव बाबा नहीं बोला, but शिव तो the god of gods, महादेव, किसी भी फॉर्म में. आरती, आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ जी दीदी, शुरू में जब ज्ञान सीखा था तो एक voluntarily one was just flowing with the whole thing, now I understand. जब अति इंद्रिय सुख की बात होती थी पहले,
या कहते थे अपने आप को आत्मा समझो और यहाँ पे कंपन होगी, वो कुछ होता नहीं था. नाउ आई कैन फील ऑल दैट एंड आई हैव फाउंड अ रिदम. अमृत वेला जब करते हैं तो बाबा से जैसे बात करनी है, लेटर लिखनी है रात को, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स. पहले तो ये दे दो बाबा, वो दे दो बाबा, अब कुछ भी नहीं, नथिंग. वो भक्ति मार्ग का संस्कार है. हाँ जी, अब लगता है कि मांगना क्या है, सब कुछ तो ड्रामा में है, जो होगा होगा, मांगने से क्या मिल जाएगा, यू नो. अब हंसी आती है. तो यस, देयर इज नॉट अ चेंज इन पर्सपेक्टिव आल्सो. लाइफ की प्रायोरिटी बदल गई है. थैंक यू बाबा. चल जाएगा, सामने मिल जाएगी. अभिषेक भाई आप कुछ कह रहे हैं? जी दीदी. हाँ. दीदी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3-1 महीने में मान के चलूंगा कि मैं इस ज्ञान को ले रहा हूँ. अब मुझे फील होता है क्योंकि चीजों को ना मैंने लॉजिकली समझना शुरू कर दिया है. पहले मेरे पास लॉजिक्स नहीं होते थे. पहले मेरे पास सिर्फ वो होता था जो फॉलोइंग, जो पीछे से मिलता चला आ रहा था, बस उसको ही आगे बिना सोचे समझे उसको फॉलो कर रहे करते चलो. हाँ, बट अब मैं चीजों को ना लॉजिकली सोचता हूँ, और जब मैंने लॉजिकली सोचना शुरू करा तो मुझे वो ट्रांसपेरेंसी समहाउ कहीं ना कहीं 20-30-40% अब वो बढ़ती चली जा रही है. राइट. उसमें मैं नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे. अभी भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, लेकिन क्वेरीज के आंसर अगर मैं उसमें डीपली सोचता हूँ तो मुझे मिलने शुरू हो जाते हैं. वेरी गुड. देखा अपने मनन चिंतन से कितना फायदा होता है जी. वरदान जो आज बाबा ने दिया, बहुत सुंदर वरदान है. ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भाव. बाबा होली हंस की बार बार बात करता है. पीछे भी मुरली में होली हंस की बात हुई. तो हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? दूध पानी पत्थर में से मोती निकालता है. उससे जो हमने अशक्तियों में भी किया था, परखने की शक्ति उसकी है. तो परखने की शक्ति कब आती है? जब बुद्धि क्लियर होती है. और जो हमारी बुद्धि बाबा पलटाते हैं, उससे क्या होता है? जो है जैसा है मुझे नजर आता है. जो प्योरिटी की निशानी है, जो डीप पवित्रता होती है, तभी ये काम कर सकते हैं. तो होली हंस जब बाबा बोलते हैं, होली का मतलब प्योर. एक प्योर आत्मा ही परखने की श्रेष्ठ शक्ति को रख सकती है. जो इम्प्योर आत्मा है उसके अंदर कभी भी उसकी परख शक्ति एक्यूरेट नहीं होती ना. कर भी लिया पर हम एक्यूरेटली नहीं कर पाते. दूसरा, तो बाबा ने बोला ज्ञान जल में तैरने. तो जब हम ज्ञान को धारण करते हैं, जितना ज्ञान को की समझ बढ़ाते जाते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जो हम अभी यहाँ करते हैं, है ना. आप सब भी इंटरैक्टिव रहता है, आप सब भी थोड़ा थोड़ा मनन चिंतन करते हो. फिर आपको जैसे बोला है, आप बाद में बैठ के भी किसी भी एक पॉइंट को लेकर मनन चिंतन करो और लिखो, तो देखो आपकी कितनी बुद्धि कितनी अच्छी तरह चलेगी. तो जब हम ज्ञान को मनन चिंतन करते हैं तो उससे होता क्या है? एक तो मुझे क्लैरिटी मिलती है. दूसरा, मैं व्यर्थ से मुक्त हो जाती. हमारा इंटरेस्ट जो होता था ना इसमें उसमें, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे को एक इतनी पावरफुल चीज मिल जाती है कि हम उधर जाना बंद कर देते हैं. हमें वो अच्छा ही नहीं लगता. कि आप में से किसी को जरूर ये एक्सपीरियंस हुआ होगा. पहले रहता था, मैं हर एक मूवी देखती थी, एवरी मूवी, कि चलो एक फैमिली आउटिंग हो जाएगी इस हिसाब से. और अभी मूवी मतलब इट डजंट इंटरेस्ट. क्यों? वो अपने आप ही इंटरेस्ट बदल गया. इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, नो फोर्सिंग. कभी भी अपने आप को हम फोर्स ना करें किसी भी चीज के लिए. फोर्स करके करेंगे 4 दिन करके 5वें दिन वापस लाइक अ रबर बैंड, और वो वापस बहुत जोर से चोट लगती है फिर, है ना. तो ज्ञान से एक तो समझ मिलती है, बुद्धि हमारी सालिम हो जाती है. फिर जब हम ज्ञान में तैरने लगते हैं, फिर हम उसको, जब आपने मनन चिंतन कर लिया, किसी को सुना रहे हो और खुद नहीं कर रहे, तो कैसा लगेगा? कर नहीं पाओगे, राइट.
तो आपको उसको करने की प्रेरणा मिलती है, तो ज्ञान धारण हो जाता है। जब ज्ञान धारण हो जाता है, हम उसमें तैर रहे हैं, अभी तो तैर ही रहे हैं, फिर हल्कापन महसूस होता है। जब हल्कापन महसूस होता है, हल्कापन का मतलब ही है उड़ना, देन यू फ्लाई। जब ज्ञान की कोई बात समझ आ जाती है, आप बताओ कैसा लगता है उस समय? You feel so beautiful and light. That is true. And I experienced this yesterday only. I was alone at home for major part of the day. Major party, pura दिन ही I was alone at home. So when everybody got back home in the evening, they were expecting fireworks. कि मैं 2-3 घंटे बोल के गया, and I've been out all day. And you know, like everybody had some plans. So I was alone, but I was very happy by myself. कल मैंने बड़ी देर lot of experiments, कुछ नहीं लगा, चलो एक जैसे वो एक गाना वो लगा, हम महफूज आप तुम्हारे, वो बस वो then you know I get stuck with that, and then for 1-2 घंटे I was like कि मैं तो महफूज हूँ छत्र छाया में आपकी, you know that kind of thing. So I was very happy just being by myself, no TV, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं किया. So, इसमें क्या हुआ? देखो इसमें क्या हुआ? आपने जो बाबा ने आज बोला है, बीती को बिंदी लगाए, बातें याद ही नहीं आ रही हैं. It's okay, doesn't matter. इसमें मेरे को रश्मि was there. Rashmi had also shared her experience. She just yes, Rachna, I'm there. Yeah, you remember you were telling me well, you used to listen to that song every evening, no matter sham ke time, she would listen to that song and be absorbed in that. I still listen to it. It's the most wonderful song that I've heard today. और उसमें absorb हो जाता है. Very empowering, yeah. है ना? तो ज्ञान की ये शक्ति है. और ज्ञान कौन सा? भगवान का ज्ञान, जिस भगवान को हम ढूंढते थे. और एंड excuse me for saying that, but हमारी क्या है? हम जो मेरा Sorry, can you repeat me this song? What's the name of that song? एक तुम ही हो जो मुझसे ना होते जुदा. Khafa. If you have, please post this song for everybody. I'll post the link. It's very beautiful. Yeah, thank you, Rashmi. Thank you. Okay, thanks, Renu. So इसमें मैं आपको I am forgetting what I was going to say. हाँ, एक बात और, अभी मैं ORC से भर्ती करके आई हूँ and I met आशा दीदी. आशा दीदी ने आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है. तो उन्होंने ये कहा कि इस पूरे ग्रुप को बोलो कि ORC once a month आए, मॉर्निंग की मुरली दीदी से सुने, वहां पे दीदी से मिलें, ORC का चक्कर लगाएं, वहां योग करें, वहां से ब्रेकफास्ट खा के फिर आए. दिल करे तो सारा दिन रहो, बस ब्रेकफास्ट खा के 9-9:30 बजे यू कैन कम बैक. वंस अ मंथ हमें करना चाहिए. और ये क्यों करना चाहिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जब हम ऐसे स्थान पर जाते हैं, ये कौन सा है, ये क्या कौन सा स्थान है? ये है परमात्मा का फिजिकल घर, भगवान का घर, हम सबका घर, जहां पर दिन रात सिर्फ योग होता है. ये वो स्थान है जो जब ये लिया, सबने बोला यहाँ कुछ नहीं उगता. आज वहां पे जाके देखो, जिस तरह की बहार है फूलों की, पेड़ों की, फल फ्रूट की, वो और कहीं नहीं मिलेगी. ये है योग की शक्ति. एक तो सिर्फ सुनते हैं, उसको जाके अनुभव करना, बड़ों से मिलना. मेरा ये एक्सपीरियंस है. कोई भी इश्यू आता है, आई शेयर विद दीदी, एंड पता नहीं कैसे वो इश्यू खत्म हो जाता है. या तो मुझे रास्ता मिल जाता है या वो बात बदल जाती है. ये मेरा ये क्या है? इट इज प्रोबेबली माय फेथ ऑल्सो, बट यू सी पावरफुल सोल्स जो 65 इयर्स से योग कर रहे हैं, उस वहां की शक्ति क्या होगी. अभी तो वैसे ही चलो, माउंट आबू की तो बाद में बात करेंगे, ये तो पास में है ना. जो यहाँ दिल्ली NCR में है, उनको तो चलना ही चाहिए. अभी कीकू तो माउंट आबू भी होकर रही है, उसने आपसे सबसे शेयर किया.
है ना। सविता ने भी आपसे शेयर किया था, रश्मि हैज आल्सो बीन, आज नीरू नहीं है, नीरू हैज आल्सो बीन, जो गए हैं उनका ये एक्सपीरियंस है। माना जो चीज हमको कई बार इजीली मिलती है ना, हम उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, मत करो। और आप सभी डिसाइड करना अराउंड व्हेन आर यू रेडी एंड वी विल गो। we all need to experience that, ठीक है ना। तो करना है, जब भी आपको सहूलियत हो, दैट्स ओके। वो आई अंडरस्टैंड, हम सबके कोई ना कोई काम होते हैं, घर की सिचुएशंस होती हैं, सबके हैं, बट जिससे निकलना चाहे हम निकल जाते हैं, है ना। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो बड़े दिन बाद 4 साल बाद यूएस से आया मिलने, बहुत कुछ चल रहा है, उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको मिलने जाते हो ना, है ना। थोड़ी बहुत डांट खा लेते हैं घर में, फिर भी चले जाते हैं। तो ये भी करना है, ठीक है। और इसमें मैं जो कहने लगी थी एक बात और, कि दुनिया में जो किताबें छपती हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन बातें होती हैं, जैसे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने बुक पढ़ी थी ब्रायन वाइस की, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जिसमें वो सिर्फ रीबर्थ के बारे में है ज्यादा, एंड थोड़ा सा उससे भी सुख मिला। फिर मैंने बहुत सारी और ऐसी इस तरह की बस एक लाइन किताबों की पढ़ ली। तो उसमें मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें था चैनलाइजिंग, जिसमें ये शामक डावर है ना, उसको भी एक जो हमारे इंडिया में जो डांसर है, उसको भी प्रेरणा मिलती है, और उसके अंदर वो कहते हैं सोल आती है, एंड देन ही डज ऑल द थिंग्स दैट ही डज ऑन स्टेज। उसको सब लोग, कोई फॉरेनर होता है, कोई इस तरह की बातें हम सब बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आप सबकी बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करने में हम थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं। कोई फॉरेनर आके, कोई साइंटिस्ट आके बोलता है, हम उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें एक बात याद रखनी जो मुझे लगती है, कि उन साइंटिस्ट को बनाने वाला कौन, जिन्होंने वो डिस्कवरीज की, जिन्होंने वो, हम तो वैसे ही समझते हैं कि हमारी रीबर्थ होते हैं, इतनी सारी लाइव्स होती हैं, हम ये तो हम जानते ही हैं, पर उन्होंने प्रूव करी, हम उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जनरल जो ये व्यू है। और शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा के तन से बोलता हूँ, उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा लोगों को टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मनन चिंतन करना, है ना। आई डोंट नो अगर आप अग्री करते हो कि नहीं, पर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। आप कुछ कहना चाहते हो मेघा? You are right actually, we read those, क्योंकि हम उसके साथ ना इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होते। हमने उस पढ़ी बुक, मेरे साथ तो कई बार होता है, while I'm on that book for that 1 week or so, because you don't read too much in one day, so it lasts you, takes you about a week to absorb. उसके बाद most of the time we move on to the next, but थोड़ा सा ही उसमें से little absorption does happen, but कई बार इतना thought नहीं देते उसके बाद। But here we are trying to make it our life, make it a change in our life. So the process is little longer. Of course, because no human being can change. We want to imbibe it. There we are not trying to imbibe it. We just take it as a and accept it. Yeah. No questions. ज्यादातर no more as a story than more as a story. Okay. Correct. वो भी है। हाँ जी मेघा बहन, आप क्या कह रहे हैं? दीदी, और से जाने के लिए परमिशन देना होता है, किसी को इन्फॉर्म करना? You tell me. अच्छा, we'll do it. No problem. Just let me know. हाँ जी अभिषेक भाई, आप क्या कह रहे हैं? दीदी, कभी कभी किसी का एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो ज्यादा इंस्पिरेशंस देते हैं। कल मैंने आपको बोला था ना कि आप अपना जो जर्नी है वो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। I will do that. I'll definitely do that. I did not think of it today, but क्यों अभी तो टाइम हो गया है। Tomorrow I will definitely share for 5-7 minutes. I will share my journey and how I came about into this and what happened. थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा दीदी, हम लोग जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं, आभा मेरी सिस्टर जो है लंदन से अप्रैल में आ रही हैं, और वी वांट टू गो टू माउंट आबू। Sure.
तो उन्होंने वहाँ पे ना फॉर्म वगैरह सबमिट उन्होंने वहाँ पे दीदी से सिस्टर जयंती दीदी से उनकी शायद बात हुई थी। ठीक है we'll talk about it. That can be managed, that is not a problem. Okay. I will connect you to the right and dates बता देना. हाँ जी You have my number, you can message me. Okay जी thanks. ठीक है, फिर एक स्लोगन ले लेते हैं, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। तो बाप के मस्तक के बीच, बाप कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा चमकते हैं। ब्रह्मा की भी आत्मा और शिव की भी आत्मा दोनों चमकते हैं। जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हम दोनों से मिलते हैं। जो ये संगम युग है, संगम युग में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग नहीं होते। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो मैं आपके सबके साथ एक वो जो अभी हम गए भट्टी में, तो वहां पे जो हमने योग की प्रैक्टिसेस की, मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें उन्होंने हमको जो बताया ना, 2-3 बातें एक भाई ने कराई। एक ही स्थिति को लेकर थोड़ी देर को बैठना। आप सब में से थोड़े कहीं नए हैं, पर फिर भी ट्राई करना। बाबा कहता है कि इस दुनिया से मर जाओ, है ना? तो अपने को इस दुनिया से मरा हुआ फील करना, मीन्स सब कुछ खत्म नीचे और हम ऊपर परम धाम में बैठे। ये हम 2-3 मिनट कर सकते हैं। ये करेंगे, ठीक है, एक तो ये करेंगे। फिर बाबा कहता है, हमेशा समझो कि तुम्हारे गले में फांसी है। फांसी भी क्या होता है? लटक जाते हैं। तो हम ये अनुभव करेंगे, हमारे गले में कौन सी फांसी है? बाबा के प्यार के फूलों की माला की फांसी है। और उस फांसी में हम लटके हुए हैं। और वो फांसी कहाँ है? ऊपर परम धाम से जुड़ी है ना? और परम धाम से वो मेरे गले में है। और मैं जो कर्म कर रही हूँ, बाबा के प्यार की फूलों की माला को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके फिर मैं कर्म में पहले इस दुनिया से मरेंगे, ठीक है, और फिर हम उस वापस आएंगे। इस दुनिया का अट्रैक्शन नहीं है। और मैं अपने कर्म में फिर बाबा के प्यार में डूब गई हूँ और मैं अपने सारे कर्मों को कर रही हूँ। ठीक है, सबको समझ आ गया? थोड़ा सा डायरेक्शन भी दूंगी, फिर 1-2 मिनट साइलेंस, फिर डायरेक्शन दूंगी, फिर 1-2 मिनट साइलेंस। ऐसे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और देखें, ये क्षण जैसे विश्व परिवर्तन के लास्ट क्षण है। मेरा घर जाने का समय आ चुका है। ये मेरा शरीर भी अब साथ दे चुका, फिनिश हुआ इसके साथ का मेरी जर्नी। और अब मैं आत्मा इस शरीर से निकल ऊपर पहुंच जाती हूँ परम धाम। परम धाम बाबा के पास।
और यहाँ परम धाम से नीचे की दुनिया को देखें। इस कलयुगी दुनिया, ये अंत के समय कुछ नहीं, सारा सुख परम धाम में मेरे बाबा के साथ ही समाया है। बाबा की किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा। इन किरणों के कंफर्ट में शिव बाबा, माता पिता, उसके प्रेम का कंफर्ट, परम धाम, मेरा अपना घर, यहाँ का कंफर्ट, दुनिया से उपराम। एक मिनट इस स्थिति में बैठे रहें। और अब यहां से मैं आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करूं। माथे के बीच में चमकती मणि, अब इस दुनिया को देखें, संकल्प करें, ये नीरस दुनिया जिसमें कोई सार नहीं, बाबा के प्रेम में लिप्त मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा के प्रेम की फूलों की माला मेरे गले में, जो ऊपर परम धाम से बाबा से जुड़ी है। बाबा के प्रेम की फांसी मेरे गले में। आप अपने आप को देखें, कर्म में आए, अपने आप को कर्म में देखें। इस स्थिति में जब मैं कर्म में आती हूं तो मेरा कर्म कैसा, साधारण कर्मों में देखें स्वयं को। इस स्थिति में मेरे साधारण कर्म असाधारण बनते जा रहे हैं। बाबा के प्रेम की याद समाई हुई,
और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं मन बुद्धि से। आज सारा दिन हम इसी स्थिति में, उपराम स्थिति, प्रेम से परिपूर्ण स्थिति में हर कर्म, हर साधारण कर्म को भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल जो आपने मेडिटेशन करवाया था, हाँ जी, तो एक हाँ जी बताइए। कल दीदी जब आप करवा रहे थे उस समय भी और उसके बाद भी मैंने सारा दिन उस चीज को करने का कोशिश किया। तो स्टार्टिंग में तो ये रहा कि जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ पर मुझे ना बच्चों का मोह रहा कि मेरे बच्चे मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ की मम्मा ऐसे करके। लेकिन फिर ना जब आपने फिर एक्सप्लेन किया वो चीज मेरे सारा दिन माइंड में भी घूमता रहा कि मैं ऊपर गई बाबा के पास, तो वहां से बाबा अपने हाथों से ब्लेसिंग, उनकी जो किरणें हैं वो पूरे ग्लोब पर पड़ रही हैं, तो उसमें मेरी जो फैमिली है उस पे भी वो प्रकाश पड़ रहा है ऑटोमेटिक। यस। तो फिर वहां पे एक पीस मिला, इतना मेंटल पीस मिला कि नहीं कोई नहीं, अगर मैं नहीं हूं तो बाबा है जो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का ध्यान रखे। एक बात याद रखना, अभी भी बाबा ही करवा रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? हमारे थ्रू बाबा करवा रहे हैं। वो आपके तो बच्चे इस जन्म के हैं, उनके बच्चे वो हमेशा करें। राइट? तो इस जन्म में बच्चे हैं, अगले जन्म में हो सकता है आपके माता पिता बन जाए। राइट? और इस एक और जन्म में वो आपके कोई रिलेशन में ही ना हो, पर बाबा के तो सदा के बच्चे हैं। राइट? वो तो उनको देखेगा ही, कैसे देखेगा वो जाने, हमें क्या पता। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। Recording stopped.